हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो, आज मैं जो लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम लेकर आई हूँ सब महिलाओं के लिए, जो कि सभी करती हैं भाई। देखो, मैं कोई अनोखी नहीं है, तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है ये। तो ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है हम गृहिणियों के लिए। ये हाउस वाइफ का भी यही काम होता है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चों को पढ़ाना, खाना, मतलब नॉर्मली जो हाउस वाइफ घर में रहेंगी तो भाई जो काम होते हैं घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज मैं जब मैं ऊपर पहुंची, नीचे का काम वाम ख़त्म करके अपने वाले फ्लोर पे देखा, भाई बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दूध दूध पी के जाते हैं। उसके बाद मैं नहा धो के नीचे चली जाती हूँ काम वाम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। खाना बीच में बनता है मेरी सासू माँ की किचन में, और मेरा जो है सेकंड फ्लोर है। उसके बाद मैं आई, बर्तन देखे, मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग ही बनाती हूँ। पता नहीं क्या मन हुआ मेरा, तो मैं व्लॉगिंग करने लगी, और काफ़ी टाइम से मैंने किया भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन धो रही हूँ, और मेरी किचन ना बहुत मैसी हो रखी थी भाई। मैं तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा किचन देख के। तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लिया जाए। फ़ोन में वैसे ही हम रील वगैरह देखते हैं, तो इससे अच्छा मैंने कहा ये काम कर लिया जाए, ये काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पता है कुछ लोग मुझे एक मन में एक बात थी, पता है कुछ लोग कैसे होते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते ढूंढते ना खुद ही दोषी बन जाते हैं। दूसरों के अंदर कमियां निकालते निकालते ना वो खुद ही दोषी बन जाते हैं हमारी नज़रों में। तो मुझे लगा कि मैंने कहा हम सोचेंगे बैठेंगे, इससे अच्छा मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा लाओ ये बर्तन साफ़ कर लेती, क्योंकि मैं फिर शाम को करती हूँ आके, रात के टाइम नीचे से खाना वाना बना के आने के बाद। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो बर्तन ऑलमोस्ट मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब मैं बॉटल साफ़ कर रही हूँ, इनमें पानी भर के रखूँगी। और गर्मी बहुत हो रखी है, बारिश जैसा मौसम होता है पर बारिश रेयर ही होती है, बारिश रोज़ नहीं होती, कभी कभी होती है। मौसम डेली बनता है भाई तो यहाँ पर मैंने बोतल लगा दी है पानी भरने के लिए, और कुछ बोतल मैंने धो धो के रख रही हूँ। फिर इन्हें मैं फ्रिज में लगाऊंगी, एक एक करके सारी बोतल्स भर लूँगी मैं, जिसमें कि मैं तो पीती नहीं, बच्चे भी कम ही पीते हैं ठंडा पानी। हस्बैंड वगैरह पी लेते हैं, शाम को आएंगे हस्बैंड हो गए, देवर हो गए, तो वो पी लेते हैं ठंडा पानी। तो यहाँ पर मैंने सोचा लो ये दूध भी मैं खिला दूँ, थोड़ा सा रखा तो दूध जो है फिर क्या कहते हैं भगोना भी साफ़ हो जाएगा ना उसका, इस करके। अब भाई जब मैंने फ्रिज में दूध रखा ना, मुझे फ्रिज में बड़ी गंदी सी नज़र आई। फिर मैंने सोचा लो आज मैं फ़्रिज की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर मैं भाई लग गई फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, और पता ही नहीं चला 1 से 1.5 घंटा कैसे हो गया फ्रिज साफ़ करते करते। बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। और उसमें मलाई वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये मलाई खिला के रख दूँ। मैं ना घी बनाऊँगी तो इसका ना पूजा के लिए काम आ जाता है इसका, जो मैं घी बनाती हूँ। खाने में भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर पूजा के उसमें घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि गाय का दूध आता है ना हमारा, तो गाय का जो घी होता है अच्छा होता है। तो मैं इसलिए वो करती हूँ दीपक जलाने के लिए। और इसमें आम वगैरह रखे हुए थे, और जो ये होते ना आड़ू बुखारे ये रखे हुए थे, क्या बोलते हैं आलू बुखारे मुझे नहीं तो मतलब वो रखे हुए थे। तो मैंने सोचा लाओ ये निकाल दूँ। और अब मैंने कैमरा सेट करा अपने दूसरी साइड, जिससे मेरी फ्रिज देखे यार इतनी गंदी हो रखी थी फ्रिज, चिप 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 भाई फ्रिज में हो रखा था। क्योंकि ये बच्चों के बर्थडे वगैरह गए अभी, तो केक वेक रखा था, तो उस वजह से फ्रिज ना बहुत मेरी मैसी मैसी हो रखी थी, मैसी नहीं चिपचिपी हो रही थी, सॉरी। तो बस उसी को मैंने जूना लेके बहुत रगड़ा, और मैंने जो है अपनी जो उसका वायर निकाल दिया था, क्योंकि करंट आने का डर रहता ना। और फिर वायर मैंने लगाता ही अभी इसे पोंछ के सुखाने के बाद मैंने इसका वायर लगाया था। तो भाई आज जो है इसका भी फर्नीचर उतार ही दिया मैंने अपने फ्रिज का। और मेरी फ्रिज भी ऐसी हो गई थी, चमचमा गई थी भैया। आज तो दिल मेरा भी खुश हो रहा, बार बार खोलने का जी और कर रहा था उसे और पता मैं बहुत दिन से जिम भी नहीं जा रही थी, तो मेरी एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो गई, हाथ पैर बिल्कुल। पर भाई हाथों में जो ज़ोर लगा है ना, दर्द होता है मेरे, वैसे भी जॉइंटों में पेन होता है, तो वैसे भी दर्द हो रखा था। अब मैं करूँगी इसके टब वगैरह साफ़, जाली वगैरह ये सब मैं धो धो के धूप में रख के आऊँगी। सूखने के बाद फिर मैं इन्हें लगाऊँगी। भाई घर के काम बहुत हो जाते हैं, करो तो और ना करो तो कुछ भी नहीं है, आलस करते रहो तो बस। आजकल क्या रह गया है, बस बिस्तर पे लेटो, रील्स स्क्रॉल करते रहो या रील्स बना लो, यही काम रहते हैं। पहले की औरतें ना काफ़ी काफ़ी टाइम
तक पूरा पूरा दिन ही मतलब काम करती थी, उन्हें रेस्ट भी नहीं मिलता था, लेटती भी नहीं थी और टीवी भी नहीं देखती थी। और जब से वही फ़ोन आए हैं तब से तो जो अनपढ़ से अनपढ़ गँवार भी होगी ना, उसके भी हाथ में फ़ोन होगा, वो भी वही रील्स ही देख रही होगी। वो ये हाल हो गया भाई जब से ये सब इंटरनेट ये सोशल मीडिया आया है। हम तो किसी और की क्या बोलें, हम खुद ऐसे ही हो रखे हैं भाई। कहाँ कपड़े उतार लिए, कपड़े रखे हैं तो उसकी तय नहीं हुई शाम को कर रहे हैं, दूसरे दिन सुबह कर रहे हैं, सोफे पे पड़े हैं भाई, यही रहता है ना। थोड़ा फ़ोन अब देख रहे हैं, थोड़ा फोकस करना है अब ब्लॉगिंग पे। तो यहाँ पर जो है मेरा ये भी हो गया, टब वगैरह भी साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने धूप में रख के आऊँगी। भाई जो बड़ा टफ था ना, इसका जो शीशा है ना, वो मुझे बड़ा डर लगता है उसे साफ़ करने में। ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, और गिर जाए टूट जाए तो कोई बात नहीं, पर जो गिरने के बाद जो कांच रह जाते हैं ना, यहाँ वहाँ कहीं डर लगता है कि बच्चों की ना लग जाए या कुछ भी, बस उसका डर रहता है। और मैं ना इस तरह से पार्ट्स अलग अलग करके इन्हें साफ़ करती हूँ। कौन कौन ऐसे पार्ट्स अलग करके, मतलब जो बोटल्स रखने के जो होते हैं डिवाइडर टाइप से बने रहते हैं, कौन कौन ऐसे निकाल के मैं ना करती हूँ, तो डीप क्लीनिंग करती हूँ। एक एक मतलब पार्ट्स को निकाल के फिर दोबारा लगाती हूँ, रबड़ वगैरह साफ़ कर देती। फिर मुझे फिर भी लग रहा था कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, फिर मैंने उसे निकाला, जो साइड में रबड़ होती है जो दरवाजे पे होती है, फिर उसे क्लीन किया भाई। और ये कांच है ना, बड़ा ख़तरनाक है भाई, इसमें से तो बड़ा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हाथ से बस फिसल ना जाए। बड़ा ये तो मैंने बहुत फास्ट कर रखी है ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा मैं बड़ा सेफ्टी मतलब ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, पर नहीं, बहुत डर डर के मैं कर रही थी ये। बस अब ये इसका फ्रेम है कांच का, जो मैंने पिकान साफ़ किया है। ये मैंने ना एक टूथ ब्रश ले रखा, जिससे मैं ना इसे साफ़ कर रही हूँ। छोटी छोटी जालियाँ होती हैं ना, ये बस साफ़ होने से आती नहीं है ठीक से, तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं इसमें ना शीशा फंसा के फिर से धूप में रख दूँगी, क्योंकि खाली शीशा रखूँगी ना तो फिसलने का डर थोड़ा सा रहता है ना। तो मैं सोच रही हूँ इसे मैं लगाऊँ, बस लग लग गया यार, बड़ा डर लग रहा था इसे लगाने में भी। पर आज तो मैंने इसका फर्नीचर ही उतार दिया अपने किचन का। अब थोड़ी बहुत किचन रह गई, ऊपर कुछ काम तो होता नहीं है किचन में, तो ना थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो जाती है, तो वो मैं कभी कभी साफ़ कर देती हूँ डीप क्लीनिंग। नहीं तो वैसे झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है। खाना पीना सारा नीचे बनता है, ऊपर दूध वगैरह रखते हैं, बच्चे वगैरह दूध वगैरह पीते हैं, मेरे स्कूल से आते हैं स्कूल जाते समय, बस और कुछ तो है नहीं। और ये बर्तन वगैरह मैंने थोड़े से रखे हैं, ग्लास व्लास, बच्चे पानी वगैरह पी रहे हैं, या गैस चूल्हा भी है ऐसे तो बनाना चाहें तो खाना, पर खाना नीचे ही बनता है सासू माँ के किचन में। तो ये देखो मेरी जो है फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी हो भाई, गजब ढा रही है बड़ी। मुझे तो बड़ा प्यार सा हो गया था अपने किचन उससे, बहुत अच्छा। मैं इसमें बस एक नींबू काट के रखूँगी, बस वो काट के रखना भूल के, जिससे कि महक ना आए फ्रिज में। वैसे महक नहीं आती मेरी फ्रिज में, इतना कुछ सामान मेरी फ्रिज में होता नहीं है। मैं फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो ये लेके आते हैं, तो आधे मैं नीचे रख के आती हूँ, आधे मैं बच्चों के लिए ऊपर ले आती हूँ, ऐसा बस करती हूँ। तो देखो मेरी फ्रिज भी हो गई, और ये मेरी किचन भी हो गई पूरी नीट एंड क्लीन, साफ़ कर दी है मैंने किचन। अब ये बस आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो बाय बाय।